First of all, I will thank you for your great knowledge, and I got many new things. Actually, it was a new subject for me. My basic knowledge is with homeopathic and medicine. Uh, लेकिन ये है कि ये मेरे लिए एक नया फील्ड और नया होराइजन है अपने पेशेंट को ट्रीट करने का। जो नॉलेज मैंने आप लोगों से गेन किया, फर्स्ट तो मैंने सबसे पहले तो अपने आप पे अप्लाई किया इसको। और मैं चूंकि पिछले 35-40 साल से डायबिटिक हूँ और इंसुलिन पे आ गया, फिर विक्टोजा भी साथ लग गई। तो लेकिन ये है कि मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ और मैं इस बेनिफिट को अब आगे पास ऑन कर रहा हूँ लोगों को। और मैं इंसुलिन जो है वो ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो गई है। इसी तरह और मेरे पैरामीटर्स, किडनी के पैरामीटर्स बेहतर हो गए हैं, क्रेटिनिन बेहतर हो गई है। और लेकिन मुझे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने इतना नॉलेज दिया है, इतना कुछ बताया है कि सो मेनी डिशेस, जो मर्जी बनाओ और जो मर्जी खाओ विद इन द रेंज। आई मीन, वो जो ट्रेडिशनल हमारे खाने हैं ना, कि गंदम खानी है, रोटी खानी है, चावल ही खाना है और दबा के खाने हैं और मीठा खाना है। और अगर माल्टे, संतरे या आम खाने हैं तो दर्जनों के हिसाब से खा जाने हैं, केले दर्जनों के हिसाब, और खाना भी खा रहे हैं हम और इससे निजात मिल गई है। और आई एम हैप्पी। मैंने अपनी वाइफ पे अप्लाई किया है, उसने भी 74 से वो 66 पे आ गई है, पे आ गई है। मेरी एक और पेशेंट है, वो 176 पाउंड थी कनाडा में। तो उसकी होम्योपैथी का कोई और मैं असिस्ट कर रहा था, तो मैंने देखा उसको, जब उसका लिया सारा डाटा, तो मैंने उसे कहा कि तुम तो बहुत ओवर वेट हो, पहले इसको रिड्यूस करो, तो दवाई तो बाद में देखेंगे। तो उसने मुझे 20 दिन पर जवाब दिया कि मेरा 6 to 7 जो है ना पाउंड वो कम हो गया है। मैंने कहा बस इसको कंटिन्यू करो और सी व्हाट हैपन, और तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ फ्रांस में भी मैंने कुछ लोगों को शुरू किया है। एक डायबिटिक थे, मैंने कहा जी कि आप अभी डिक्लेयर हुए हैं डायबिटिक, तो अभी तो बड़ी जल्दी रिवर्सल हो जाएगी, स्टार्ट इट। मैंने उनको डेबेक्सी आटा अपने पास से दिया, मैंने कहा जी अभी तो दे रहा हूँ, बाद में मंगवा लें एंड ही इज हैप्पी। वो कहता है जी बड़ी अच्छी रोटी है, मैंने आपकी हिदायत पे अमल शुरू कर दिया। एक और पेशेंट है, वो 150 kg के और 42 ईयर ओल्ड, उनको मैंने दिया है। और उनको भी मैंने यही प्रोटोकॉल दिया है जो मैं आप लोगों से सीखा। तो मैंने उसे पूछा ये रोटी को दिल करता है क्या? नहीं जी, छोड़ें जी, रोटी की बात छोड़ें, मैं तो खुश हूँ इस डाइट पे मैं बहुत एक्टिव और स्मार्ट हो गया हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, इससे गुड। लेकिन ये है कि अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बेनिफिट्स हैं हेल्थ पे, और लाइफस्टाइल चेंज होती है, आसानियाँ होती हैं, और जो नॉलेज मुझे मिला है आप लोगों से, मैं एनॉर्मस। अभी जो आपने 3 महीने के दिए हैं, वीडियोज हैं आपकी, मेरा ख्याल है कि मैं बार बार भी उनको जुगाली करता रहूँगा, तो वो ख़त्म नहीं होगा। असिमिलेट करना इतना ज़्यादा है। मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ उसमें से चीज़ें निकालता हूँ, रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ और आगे लोगों को पास करता हूँ। गॉड ब्लेस यू सर, इट्स ग्रेट, रियली अमेजिंग। नेगेटिव फैक्टर ये है कि हमें अपनी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, विच इज़ डिफिकल्ट। उसके लिए बहुत मेरी बेगम मुझे कहती हैं कि तुम्हारे जैसा हौसला हर एक का नहीं होता, कि सामने चीज पड़ी है, सब खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और तुम कहते हो नो सॉरी, मैं तो अपना खाना खाऊंगा। तो बात यह है कि हेल्थ से ज्यादा तो कुछ नहीं है। कितनी जी ले, 80 साल 90 जी लेगा इंसान, तो अगर वो खराब करके जीनी है तो फायदा नहीं है। अगर अच्छे तरीके से जीनी है तो दैट्स बेटर, चाहे वो 40 हो चाहे वो 50 हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, क्वांटिटी, नंबर जो है ईयर्स वो मैटर नहीं करते मेरे नजदीक। एंड इट्स अ हेल्दी वे टू स्टार्ट विद a new life. Great, sir. I am थैंक highly यू। thankful to you. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली काफी नॉलेजेबल सेशंस रहे हैं आपके, क्योंकि मैं क्योंकि एमवे से जुड़ा हुआ हूँ और एमवे की मैं बहुत न्यूट्रिशनल क्लासेस अटेंड करता रहा हूँ। लेकिन और उस उनके सप्लीमेंट्स भी मैं रेगुलर लेता रहा हूँ। तो मेनली जो पैरामीटर्स हैं, एलडीएल है या डायबिटीज वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तो नहीं है, बट जैसे आपसे डिस्कस हुआ तो लगा कि हाँ ये भी थोड़ा सा और करेक्शन रिक्वायर्ड है। लेकिन और मैं अपनी डाइट को भी बड़ा लिमिटेड सा रखा हुआ था मैंने, बट फिर भी वेट कम नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मतलब आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन। फिर आपसे ये जो इंसुलिन फास्टिंग और ये कार्ब्स और ये सारा जब अंडरस्टैंड किया, तो ये चीज वहां मिसिंग था
उनकी जो न्यूट्रिशनल क्लासेस में मिसिंग था, तो वो सारा नॉलेज जो मुझे आपसे मिला सर, वो वास्तव में मतलब जितनी मैं अप्रिशिएट करूँ उतना कम है, क्योंकि एक नया, मेरे लिए तो नया पैराडाइम, एक नया पैराडाइम शिफ्ट था ये। और अब मुझे लग रहा है कि वेट को लूज करना कोई मुश्किल नहीं है। और मेरा, जैसे आपसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो इट वाज अराउंड 91 kg, तो अब 88 के करीब मेरा वेट हुआ है, जबकि ऐसा कोई लंबा चौड़ा, बस सिर्फ कार्ब्स पे कंट्रोल किया जैसा आपने सजेस्ट किया था। अभी मैंने रेगुलर बेस पे, जैसे पिछली बार आपसे डिस्कस हुआ था, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने अब शुरू करी है 10-14 विंडो की, 14 आवर्स फास्टिंग और 10 आवर्स जो है वो ईटिंग विंडो। उसमें अभी पिछले 1 वीक हो गया है मुझे। बहुत ही जबरदस्त नॉलेजेबल सेशन रहा सर आपका, और मैं समझता हूँ कि आपका सपोर्ट और आपकी गाइडेंस जो है फ्यूचर में हमको मिलती रहेगी। मेरा 5.6 था जब मैंने आपके साथ फर्स्ट स्टार्ट किया था, HB1AC, वो अभी मैंने करीब 15 दिन पहले टेस्ट कराया था तो 5.4 हो गया था। एंड अब मैं, लगता है मैं वापस जाके भी टेस्ट कराऊंगा, अभी जयपुर आया हुआ था मैं, तो और कम हुआ होगा डेफिनेटली, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हुए होंगे। तो एक बार मैं जाके सारे टेस्ट करा के देन आई विल गिव यू द फीडबैक। And also the weight loss part. So when I started the diet, I was about 84 and a half kilos. I'm now 83 and a half kilos. I've come down to 82.5 and I've gained a kilo again. But the only good thing is also we've started resistance training. We have a personal trainer who comes twice a week and he's making us do lots of exercises like planks and all that. Plus he's using weights now, light weights, 1 kilo, 2 kilo weights. So that's happening. So I want to, ensure that we can carry it forward successfully because, this works is fantastic because, it's something that I think I'm 85-90% on the ball, especially when we're home. So there's no atta and there's no rice. That's what I've got to say and share and take inputs for. एक्चुअली क्या है कि ये प्रोग्राम करने के बाद में कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, एक्सरसाइज का क्या महत्व है, ये सब ज़्यादा जानने को मिला। क्योंकि काफ़ी सालों पहले ये सब पढ़ते थे स्कूल में, मगर अभी तो ये सब याद नहीं रहेगा, तभी तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नॉलेज मिल गया। अभी दूसरा जो जितना भी माइट्स था कि ज़्यादा दूध पीना चाहिए या ज़्यादा फ्रूट्स खाना चाहिए, वो भी निकल गया, और वेजिटेबल्स और घी का महत्व बढ़ गया, बराबर है। और प्रोटीन में जो अंडा और ये पनीर वगैरह जो है, जिंदगी में जितना नहीं खाया था उतना अभी ये 2 महीने में खा लिया। और अभी क्या है कि डायबिटीज तो काफी कंट्रोल में है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी काफी कम हो गया है, मेरा बेली फैट जो है वो भी कम हो गया, करीब 6-7 सेंटीमीटर्स डायमीटर कम, ये पेरिफेरी कम हो गया। और अपना ये जो है वेट भी करीब 4 kg जैसा डाउन हो गया है। कि तो सभी रिजल्ट्स अच्छे हैं, जैसे लीवर में भी काफी बेनिफिट हुआ है, क्रिएटिनाइन वगैरह तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं मेरा, इन्फ्लामेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये जो है ब्लड प्रेशर का अभी मेडिसिन में मेरे कार्डियोलॉजिस्ट का अभी 2-3 दिन पहले ही मिला था, उसने मुझे बीच में बोला था कि तुम 10 किलो वजन कम कर दो तो मैं तुम्हारा ये मेडिसिन जो है वो हाफ कर दूंगा। तो अभी हम 3-4 किलो तो वजन कम कर दिया है, और 5-6 किलो का बात है, देखते हैं क्या हो रहा है। हेलो सर, गुड इवनिंग टू ऑल। सर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही काफी अच्छा रहा विद माय पेशेंट्स, बिकॉज आई एम ड्रास्टिकली सीइंग पेशेंट्स, मोर एंड मोर पेशेंट्स जिनका मैं जो ओरल डायबिटिक मेडिसिन डोज में कम कर पा रहा हूँ। रिसेंटली एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, माय ओन अंकल, ही इज 68 years of age. He was first diagnosed of diabetes last November 2022. हमारे ही क्लिनिक में ही डायग्नोसिस हुआ था. So I had started once attending your courses. I started as I usually do with my patients now, LCHF diet, and उनका मैं medicines ऐसे था कि he had a HbA1c level of more than 10. So
and his weight was around about 92 kgs at that time. So we started the LCHF diet. I put him on sulfonylurea glimepiride at a low dose 0.5 milligram, जो भी market में मिलता है, with a metformin 500 milligram, and with that DPP4 inhibitor and metformin, sitagliptin and metformin. So I had been to Bhubaneswar recently and I had asked him to do the reports, do the blood work, and I saw that his fasting had come down from he has come down to 82 and PP is 112 and his HbA1c has come down to 6. So 6.5, something like that. And he has lost weight from 92 to he has lost weight almost 8 kgs in this in this span. And I'm slowly, so I had stopped the evening medicine, night dose medicines. And what I could see, the energy level, he's 68, but he's looking like 58 now. So I see a lot of these changes in my patients, but मैं अगर 100 लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ, तो सिर्फ सर क्या हो रहा है कि सिर्फ 5 लोग वो फॉलो कर पा रहे हैं और उसको रिवर्स कर पा रहे हैं. So it's a difficult journey in explaining, convincing them the real medical issues with the medicines. So hopefully in a couple of years मैं ये convince कर पाऊंगा कुछ workshops लेकर के या कुछ करके. So your sessions was incredibly informative. It has forced me to see beyond the medicines, much beyond the medicines. And I'm really so grateful to you, sir. I'm really very grateful to you that I could gain this knowledge, and your sessions are so informative and very organized. मतलब हम कुछ मिस नहीं कर रहे हैं और आपका जितना भी सेशंस था, it's all about treating the insulin resistance and inflammation, which are the main causes of all the metabolic disorder we are suffering at this time. So again, thank you so much, sir. Good evening, sir. Yes, good evening. Sir, it was very good journey. पूरे last जो 3 months से चल रहा है, मेरा भी बहुत prospective change हो गया है, looking towards the all kind of foods. In fact, मैंने अपने बच्चों को भी वो डाइट पैटर्न में धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको अभी खाने दे रहे हैं, लेकिन मतलब शिफ्ट टुवर्ड्स दी हेल्दी फूड. अब ये हो गया कि बच्चे भी कोई चिप्स का पैकेट भी उठाते हैं, मैं बोलती हूँ देखो इसमें पाम ऑयल तो नहीं है, इसमें कौन सा ऑयल है चेक करो, अगर ये है तो नहीं लेना है. तो वो चुपचाप देखते हैं, अरे मम्मा तो देख खाने नहीं देगी, देन दे कीप इट. तो मुझे है कि हम तो जो कर रहे हैं हमें तो अभी करना ही है अपना डाइट. बच्चों में ये हैबिट फॉर्मेशन अभी से डालेंगे तो वो एक टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल आएंगे, क्योंकि अभी तो वो बहुत जंक खाते हैं आजकल के बच्चे. जंक क्योंकि वो अपने क्लासमेट्स को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, और अगर हम उनको रोकते हैं तो वही बिकम विलन कि हमारी मम्मी नहीं खाने देती, बाकियों की मम्मी खाने देती है. तो ये मैंने इवन बच्चे भी उस चीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं, क्योंकि उनकी लर्निंग स्टेज है अभी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नेक्स्ट जनरेशन कि बच्चे उस चीज को अडेप्ट कर लें. और सर मैं पिछले 4-5 साल से जिम जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड. हम लोग वेट लूज करते थे, फिर वो बाउंस हो जाता था, लेकिन हमने डाइट पे इतना फोकस नहीं किया. ठीक है, जिम में बताया जाता कि थोड़ा कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करो, ये करो, है ना. तो फिर हम वो सब करते थे, एक्सरसाइजेस करते थे, तो आता था थोड़ा. लेकिन अभी जो डाइट चेंज करने से जो मिराकुलसली जो इतना अच्छा अचीवमेंट आया है ना, मतलब वेट लूज होने लग गया, अब लग रहा है कि अपने आप हो रहा है लूज, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डाइट जो है ये अच्छा गुड फूड जो है हेल्दी फूड, ये हमारी पार्ट ऑफ लाइफ बन गया. तो हमें वेट लूज करना कोई प्रॉब्लम नहीं लगता. हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब कर रहे हैं, लेकिन जो मिसिंग लिंक बॉस 80% वाली जो चीज मिस थी ना, दैट वाज डाइट, जो हम प्रॉपर नहीं ले रहे थे. तो डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छा, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू. हम अपने साथ वालों को, इवन कलीग्स को, मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ सर, ओटी में जाती हूँ, तो मैं उनको भी अपना ज्ञान शेयर करती रहती हूँ. सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट उनको भी शेयर करती हूँ. देखो एक्चुअली क्या है सर, अल्टीमेटली है सारे ह्यूमन बींग्स ही. उन लोग भी अपने जो अपन इंडियन कल्चर से हैं, ये खाओ वो खाओ, पूरी खाओ, फीस्ट है तो यू हैव टू ईट पूरी, रोटी, यही सब चीजें मतलब जो चलता है, उन लोगों के लिए भी ये चीजें इनकॉर्पोरेट करना धीरे धीरे उनको भी शिफ्ट करवा रही हूँ मैं. मुझे लग रहा है पहले मैं अपने कलीग्स में चेंज लाऊं, फिर पेशेंट्स पे तो मेरे हस्बैंड वर्क कर ही रहे हैं, क्योंकि उनके तो डायबिटिक पेशेंट्स ही पूरा क्लाइंटेल है. ओल्ड एज
पूरे वो लोग भी सर जो एजुकेटेड है वो एक्सेप्ट करें, डेफिनेटली देयर इज ए रिमार्केबल चेंज इन ऑल ऑफ देम। तो ये जो सर क्रेडिट है आपको जाता है, हम तो एक माध्यम बन रहे हैं आगे लोगों के लिए, बट आपका मैंने जो सेशन जनवरी में अटेंड किया था एंड में फिर मैंने इसमें एनरोल किया, इट इज रियली वंडरफुल सेशन सर। मतलब ये पूरा वंडरफुल जर्नी रहा है, आगे भी कुछ रहेगा तो वी विल डेफिनेटली लाइक टू ज्वाइन यू। Sure, थैंक यू sure. वेरी मच।